नमस्कार। लोकसभा चुनाव प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के दो स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस प्रकार से विरोधी दलों एवं उनके नेताओं को धमका रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के दोनों स्टार प्रचारक, उससे ये फिर से साबित हुआ है कि भाजपा को लोकतांत्रिक मूल्यों से कतई आस्था नहीं है। अपने 10 वर्षों के शासनकाल में मोदी ने विपक्ष मुक्त भारत बनाने के लिए देश के लोकतांत्रिक व असंवैधानिक ढांचे को ध्वस्त तो किया ही है, दोनों की हालिया धमकियां बताती हैं कि वे किस लिए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बेतरह उतावले हैं। साफ है कि अब तक वे जिस प्रकार से प्रतिपक्ष को कुचलते आए हैं, उसे बचे खुचे काम को अब की बार 400 पार का लक्ष्य पाकर करना चाहते हैं। मोदी साहब अपनी धमकियों को किस प्रकार से अंजाम देते हैं, इसके लिए तीसरी मर्तबा चुनाव बड़े बहुमत से जीतना होगा, जिसके संकेत तो दिखलाई नहीं देते, परंतु ये धमकियां बताती हैं कि उनके जीतने पर स्थिति बदतर ही होगी। बिहार के कराकट की प्रचार सभा में शनिवार को मोदी ने कहा कि हेलीकॉप्टर में राइड करने का समय पूरा होने के बाद ये आरजेडी वालों को नौकरी के बदले जमीन मामले में जेल जाना होगा। उनका आशय तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पिता लालू प्रसाद यादव की ओर था। पिछले कुछ समय से मोदी व भाजपा इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी पर लगातार हमलावर हैं। वैसे पलटवार करते हुए तेजस्वी ने रविवार को कहा कि 74 वर्ष का नेता उनके राज्य में आकर उन्हें जेल भेजने की धमकी दे रहा है। उन्होंने साफ कहा कि ये इन गीदड़ भभकियों से डरते नहीं हैं और बतलाया कि ये झारखंड नहीं बिहार है, उन्हें हाथ लगाया तो पटना से दिल्ली तक आंदोलन होगा। इस बात को लेकर मोदी की जबरदस्त घेराबंदी हुई। ये तो रही मोदी की बात। उधर अमित शाह ने पंजाब के लुधियाना की एक सभा में जनता से कहा कि आप कुछ लोगों के इधर भेजो, चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी। उधर एक दिन पहले ही मोदी ने अपने एक और भाषण में अपनी मुफ्त राशन योजना को वोट से जोड़ते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि लाभार्थियों को उन्हें वोट देना चाहिए ताकि उन्हें पुण्य मिल सके। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राशन देने वाले यानी वे स्वयं जो वोट नहीं देगा वो पाप करेगा। पाप पुण्य की बात तो अवधारणात्मक है, अतः उस पर चर्चा फिजूल है। लेकिन जो दो अन्य धमकियां मोदी व शाह ने दी है, तेजस्वी को जेल भेजने एवं पंजाब सरकार को गिराने की, बेहद गंभीर है। मोदी ने तेजस्वी को जेल भेजने की धमकी देकर यह साबित कर दिया कि वे चाहे केवल कार्यपालिका प्रमुख हो, लेकिन वे न्यायपालिका शक्तियां भी रखते हैं। कायदे से किसी को जेल भेजने या न भेजने का निर्णय कोर्ट करती है। पुलिस या अन्य जांच एजेंसियां केवल अभियोजन पेश करती हैं। यहां तक कि दोषियों को जांच एजेंसियों की हिरासत में रखना है या न्यायिक हिरासत में या छोड़ देना है, यह तय करने का भी काम न्यायपालिका का है, ना कि पुलिस या कार्यपालिका के किसी भी अंग का, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों नहीं बैठा हो। मोदी ने जिस कथित आरोप में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को शामिल किया है और जेल भेजने की बात कही है, उसकी कई बार जांच हुई और हर बार फाइल बंद हुई है। मोदी का किसी बंद हो चुके मामले को लेकर किसी को धमकाना बेहद शर्मनाक बताया जा रहा है, वो भी केवल इसलिए क्योंकि वो उनके विरोधी दल के नेता हैं। मोदी की धमकी ये भी दर्शाती है कि वे जिसे चाहे उसे जेल भेज सकते हैं, यानी उनके लिए अपराध का स्वरूप, उसकी वास्तविकता, अपराध संहिता या न्याय प्रक्रिया का कोई महत्व या मायने नहीं है। उनकी बात यह भी संकेत देती है कि उनके कार्यकाल में बगैर अपराध बड़ी संख्या में लोगों को विभिन्न तरीके के मामलों में जेल भेजा गया है। वे मामलों के गुण दोषों के आधार पर नहीं बल्कि मोदी की मर्जी से भेजे गए हैं। इनमें केवल प्रतिपक्षी नेता नहीं बल्कि सरकार की आलोचना करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील, पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी आदि शामिल हैं। ऐसी वक्त में जब चुनाव का आखिरी चरण बचा है और नतीजे आने मात्र में एक ही हफ्ता शेष है, मोदी की धमकी बतलाती है कि भाजपा की जमीन खिसक चुकी है। मोदी को विपक्ष की गंभीर चुनौती मिल रही है। शाह द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद पंजाब सरकार को गिराने की धमकी किसी निर्वाचित सरकार को गैर लोकतांत्रिक तरीके से गिराने के उनके इरादे और अभी से तैयारी की ओर इशारा बता रही है। वैसे तो 2014 में केंद्र की सत्ता में आई भाजपा अपने दोनों कार्यकालों में यही काम मनोयोग से करती आई है। विपक्ष की बहुमत वाली राज्य सरकारें वो विधायक को खरीद कर या धमका कर तोड़ती गिराती आई हैं। उन्हें हटाकर भाजपा की सरकारें बिठाने को ऑपरेशन लोटस जैसा नाम भी दिया गया है। पहले कांग्रेस मुक्त भारत और बाद
बाद में विपक्ष मुक्त भारत बनाने के अपने कुटिल लक्ष्य को हासिल करने हेतु भाजपा ने तमाम लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लांघी है। इससे संघवाद कमजोर हुआ है और राजनीतिक अपसंस्कृत विकसित हुआ है। शाह की धमकी इस बात की भी पुष्टि है कि वो विरोधी दलों की सरकारों को गिराने के कोर कसर कभी नहीं छोड़ते। खैर, जो भी हो, 7वें चरण का मतदान अब काफी नजदीक है। 1 जून को मतदान होंगे और 4 जून को भाग्य का फैसला होगा। चुनावी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, सचेत रहिए, अपने ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।